नमस्कार। मैं श्री प्रकाश शुक्ल। मैं आज आप सबके बीच एक काव्य शास्त्र संबंधित एक नए विषय पर कुछ बात रखना चाहता हूं और उसका संदर्भ ये है कि काव्य शास्त्र में शब्द और उनका प्रकाशगत महत्व, अर्थात इसमें हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे शास्त्र में जो शब्दों का महत्व है तो वह किन आधारों पर है और वो शब्द कैसे अंधकार से प्रकाश की यात्रा करते हैं, अर्थात कैसे हमारी चेतना को वो प्रकाशित करते हैं। उम्मीद है कि यह जो हमारे बीए और एमए के जो हिंदी के छात्र हैं उन्हें तो उपयोगी होगा ही होगा, लेकिन काव्य कर्म से जुड़े हुए जो भी युवा रचनाकार हैं उन्हें भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा और जो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनका तो इससे लाभ होगा ही होगा। आप सब जानते हैं कि संस्कृत के साथ हिंदी साहित्य में भी कविता को अंधकार से प्रकाश की यात्रा माना गया है। अर्थात ये कहा गया है कि अच्छी कविता या अच्छा काव्य वह है जो अंधकार की शिनाख्त करे और उसके भीतर उस अंधकार को प्रकाशित करने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि ये तो मैं वो जो संस्कृत का काव्य शास्त्र है उस पर तो थोड़ी देर में बात करूँगा, लेकिन अगर आप देखें संस्कृत के पृष्ठभूमि में जो हमारा हिंदी साहित्य विकसित हुआ तो उसमें देखें कि छायावादी कवियों में जो भी हमारे बीच हुए थे, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, महादेवी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, तो इन सब में कहीं न कहीं एक गहराता हुआ अंधकार दिखाई देता है। और आप देखें कि यही वो है नाव जागरण का दौर भी था, छायावाद, जिसमें कि एक गहरा अंधकार है और जहाँ पर कि एक जो कि नाव जागरण का स्वर भी है और जहाँ पर कि राष्ट्रीयता की गूंज भी दिखाई देती है। तो इन समस्त छायावादी कवियों से लेकर के अगर आप आगे मुक्तिबोध तक आते हैं या उसके बाद की जो हिंदी कविता आती है, 80 के बाद की जो हिंदी कविता आती है, आप वहाँ तक चले आइए, या कुछ अर्थों में आप जो ये जो नई शताब्दी है जिसे आप 21वीं शताब्दी कहते हैं उसकी कविता तक, आप आज की कविता यानी 2020 तक की कविता तक चले आइए, तो ऐसा आपको हमेशा लगेगा कि जो हिंदी कविता है और ख़ास करके और जो भारतीय कविता है उन सभी में जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में अंधकार से जूझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। और सभी यह मानकर चलते हैं कि ये जो दुनिया है वह मूलतः अंधकारमय है। प्रकाश तो सृष्टि की रचना प्रक्रिया में अर्जित किया जाता है, तो अर्थात ये जो समस्त सृष्टि है, सृष्टि का विधान वो अंधकार आच्छादित है और जिसको कि प्रकाशित करने की कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए जो साहित्य है वह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। तो जब हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा करते हैं तो ये एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि इसमें एक तरह का रचनात्मक संघर्ष अवश्यंभावी होता है, क्योंकि अगर ये संघर्ष नहीं है तो फिर अंधकार से प्रकाश की यात्रा संभव भी नहीं है। आज आप जानते हैं कि हम लोग एक इस समय कोरोना के कठिन काल से गुजर रहे हैं और कोरोना के इस कठिन काल में जो गहराता हुआ अंधकार है इससे बाहर आने की कोशिश में हमारी जो सृजनशीलता है वो साहित्य नहीं, साहित्य के इतर के मोर्चे पर भी पर्याप्त मात्रा में जूझ रही है और यह भी तय करने की कोशिश की जा रही है कि इसी सृजनशीलता के भीतर से कोई न कोई रोशनी हमें मिलेगी, अगर कभी कोई रोशनी मिली तो। अर्थात जो भी अंधकार है, चाहे आज का अंधकार हो, चाहे हमारे बीच का जो एक प्राचीन समय से आता हुआ अंधकार है, उन सब के बीच कहीं न कहीं रोशनी की एक दरकार है और उसके लिए यानी अंधकार और प्रकाश के बीच में जो शब्द की सत्ता है वह बहुत ही मूल्यवान है और वो जो शब्द की सत्ता है वही हमें हमारी चेतना को प्रकाशित करने की कोशिश करती है। तो ये कुछ पृष्ठभूमि जैसी बात थी और इससे अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं शब्द की जो सत्ता है उसके बारे में, उसकी जो काव्य सत्ता है
काव्य शास्त्र के भीतर जो सत्ता के बारे में चर्चाएं होती रही हैं उसको संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं संस्कृत के कुछ जो महान आचार्य हैं उनके माध्यम से यह बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से उन आचार्यों ने, उनमें कई महत्वपूर्ण आचार्यों ने सरस्वती की वंदना के क्रम में और काव्य पुरुष की जो परिकल्पना वे लोग करते हैं उसके संदर्भ में यह हमेशा अपेक्षा की है कि वे जो काव्य पुरुष हैं या जो सरस्वती हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना के इस विकराल काल में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो मां ज्योतिर्गमय का संकेत दिया गया था और दीपक के प्रकाश में ज्योति की जो उम्मीद थी वह एक तरह से भारत में वायरस संघर्ष को एक नया स्वर देने की कोशिश थी और इसका सभी ने स्वागत किया और यह पहल बहुत अच्छी रही और बार बार इस बात को मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बताया गया कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो असल में यह बृहदारण्यक उपनिषद जो हमारी थाती है, जो हमारी पूंजी है, उसके भीतर भी यह तरह का अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। हमें अभी भी नहीं मालूम है, हम कुछ नहीं कह सकते कि एक तरह का जो उत्तर कोरोना काल होगा, जिसकी कुछ दिन पहले एक कविता में मैंने एक चर्चा भी की कि उत्तर कोरोना, अभी हालांकि कोरोना का ये दौर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसका संदर्भ तो है कि आखिरकार कोरोना के बाद का जो समय होगा उसमें दुनिया का नक्शा कैसा होगा। और निश्चित रूप से अगर आप इधर देखिए कि जो सोशल मीडिया पर खास करके हिंदी से संबंधित जो कविताएं आ रही हैं उनमें एक बात तो है, आप उससे सहमत हो असहमत हो, आप उसको एक रोमांटिक लगाव भी कह सकते हैं, आप एक तरह का अनसोशल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, लोग कहते हैं, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया पर कविता को लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कविताएं आ रही हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए और असल में इन कविताओं में कहीं न कहीं मुक्ति का एक अनूठा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। इस नाते एक जो अनूठा संघर्ष है, अंधकार से जूझने का संघर्ष है, वो हमको जिस भी मोर्चे से मिले, वो कविता से मिले, कहानी से मिले, साहित्य से मिले, चिकित्सा विज्ञान से मिले, सामाजिक गतिविधियों से मिले, जहाँ से भी मिले हमें उनका स्वागत करना चाहिए। चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और आज का जो मेरे इस व्याख्यान का विषय है वो साहित्य के भीतर शब्द की जो संपदा है उस पर मैं अपनी बात फोकस करने जा रहा हूँ, इस नाते मैं इसी पर अपनी बात रखूँगा। इस क्रम में अगर आप देखें तो सबसे पहले ईशावास्योपनिषद की हमें याद आती है, जिसमें एक बहुत ही मूल्यवान श्लोक है और वहाँ पर उपनिषदकार कहता है कि हे परमेश्वर, आपका उज्ज्वल श्रीमुख प्रकाशवान यवनिका से ढका हुआ है, इसलिए आप हमारा अपना यानी आप अपना दर्शन करवाने के लिए उस आवरण को हटा दें। श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य पिहितम मुखम तत्पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसमें देखिए कि जो अपावृणु शब्द है वो बहुत ही रोचक है और जो लोग इसका अर्थ जानते हैं उसका मतलब ये होता है इसका हटाने से है। तो कहते तत्पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो वो जो अंधकार, ये जो प्रकाश का एक बड़ा सा वलय है, उसको हटा करके मुझे मूल स्वरूप का साक्षात्कार करवाने की कृपा करें। यह असल में उस साक्षात, ये बात तो साक्षात ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आप शब्द की सत्ता के माध्यम से देखें तो यह वैसे ही है जैसे कि भक्ति के दायरे में भक्त भगवान से आग्रह करता है और वह भी उनके तीखे वलय को हटाने का आग्रह करता है जिससे कि उनका श्रीमुख दिखाई दे सके। लेकिन यह जो हटाने का अनुरोध है वो बहुत ही मोहक है और असल में एक कवि का यही दायित्व भी है कि वह तीखा वलय हो या फिर गहन है यह अंधकारा का रूप हो, जिसका कि निराला ने बहुत बाद में प्रयोग किया था, उसे हटाए और पदार्थ के मूल स्वरूप का साक्षात्कार करवाए। अर्थात दुनिया का हर कवि अगर आप देखें तो आरंभ से आज तक यही तो करता है और जो नहीं कर पाता वह कर्कश होकर पहले कुपित हुआ और फिर अपने आप में उलझकर
उसी अंधकार के महासागर में विलीन हो गया, जिससे बाहर आने के लिए उसने संघर्ष किया था। तो जिसके लिए यानी जिससे बाहर आने के लिए उसने संघर्ष किया, वह उसी में उलझ करके रह गया जिसने इस बात को नहीं समझा, इस शब्द की सत्ता को नहीं समझा। इसलिए मैं अपने कवि मित्रों से ये अनुरोध करता हूँ, जो साहित्य सेवी हैं, साहित्य जन हैं, कि संघर्ष धरती के अंधकार से करो, न कि आकाश के निर्वात से। शब्द बहुत पवित्र होते हैं, उनका कोई भी समानार्थी, जिसे आप सिनोनिम कहते हैं, वो नहीं होता, क्योंकि वे अपनी सांस्कृतिक निजता में अकेले होते हैं। और इसीलिए अंधकार से प्रकाश की ओर निकले हुए विकल यात्री भी उन्हें माना गया है। तो आप देखिए कि जिस संघर्ष की बात हम कह रहे हैं, उसमें अब शब्द की सत्ता हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। इसी उपनिषद में अगर आप देखें, मेरा आशय ईशावास्योपनिषद से है, तो आप अगर इसमें देखें तो कवि के दायित्व के बारे में भी कहा गया है कि वह सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है, सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार अनादिकाल से संपूर्ण पदार्थों की रचना करता आया है। ये बहुत ही मज़ेदार श्लोक है और काव्यशास्त्र में बहुउद्धृत भी है ये, और हमारे जो छात्र हैं वो इस बात को जानते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो परंपरा के साथ साथ समकालीनता में बहुत गहरे धसी हुई हैं। श्लोक इस प्रकार, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाक्षा द शाश्वतीभ्य समाभ्य। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतो। और आप देखिए कि इस पृष्ठभूमि में सबसे पहले मुझे आचार्य दंडी की याद आती है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में ही अपनी ऐतिहासिक पुस्तक काव्यादर्श में यह खूबसूरत बात कही, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं प्राय अपने छात्रों के बीच उद्धृत करता रहता हूँ, कि यदि संसार में शब्द रूपी ज्योति विद्यमान न होती तो यह समस्त संसार अंधकार से आच्छादित हो गया होता। मुझे यह जो दंडी का यह कथन है बहुत ही प्रिय है, और जहाँ वो बार बार कहते हैं कि इद मंदः तमः कृत्स्नम जायत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्यम ज्योति संसारम न दीप्यते। यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार में दीपित न होती तो यह पूरा के पूरा संस्कार समस्त भुवन अंधकार के महासागर में विलीन हो चुका होता। इसमें ज्योति के साथ जो असंसारम है, अर्थात संपूर्ण संसार का जो प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखें कि कुछ ऐसी ही बात दंडी के थोड़े ही पहले वाक्य पदीयम के रचनाकार भर्तृहर ने कहा था। ब्रह्मकांड की पहली ही कारिका है, यानी जो जिन वाक्य पदीयम जिन 3 कांडों में विभाजित है, उसमें जो पहला कांड है वो ब्रह्मकांड है। तो ब्रह्मकांड की पहली ही कारिका है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात शब्द अनादि अक्षर हैं, ब्रह्म हैं। इसी ब्रह्म रूपी शब्द के संसार में सभी पदार्थों की उत्पत्ति विवर्त रूप में मानी गई है। ध्यान देखिए, विवर्त रूप में मानी गई है। प्रकारांतर से ये जो विवर्त है यही प्रकाश रूप कहलाता है। महाभारतकार भी शब्द के महत्व को प्रकाश रूप मानते हैं, यानी महाभारत के रचयिता भी शब्द को प्रकाश ही मानते हैं। महाभारतकार ने लिखा है, दिवम स्पृशति भूमि च शब्दः पुण्यश्च कर्मणः यावत् स शब्दों भवति तावत् स्वर्गे महीयते। अर्थात पुण्य कर्मों के शब्द पृथ्वी और आकाश दोनों को स्पर्श करते हैं। जब तक ये शब्द हैं तब तक पुण्य कर्मों की अनुभूज स्वर्ग तक में बनी रहती है। ध्यान दें, यहाँ भी शब्द को प्रकाश रूप ही कहा गया है, जो संसार को आलोकित करता है। तो आप अभी तक देखा कि शब्द की सत्ता कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा है। मेरा इस व्याख्यान के अंतर्गत यही बताने का उद्देश्य है कि काव्य में और काव्य से जुड़े हुए शास्त्र में, कवि कर्म में शब्द की महत्ता को किस रूप में देखा गया है,
और शब्द की गंभीरता को हमारे आचार्यों ने जिस तरह से बताने की कोशिश की है, उसे कैसे हमारी नई पीढ़ी समझे, यह बताना ही इस व्याख्यान का उद्देश्य है। कम से कम उसके प्रति थोड़ी अभिरुचि जग जाए, तब पता चलेगा कि शब्द की क्या महत्ता हुआ करती है। आप देखें 14वीं शताब्दी के जो साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने साहित्य दर्पण नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के बिल्कुल आरंभ में सरस्वती की वंदना करते हुए लिखा है कि शरद की चंद्रमा से भी सुंदर रुचि वाली वह वाणी की देवी सरस्वती हमारे हृदय का अंधकार दूर करे और उसमें अर्थात हमारे हृदय में समस्त अर्थ तत्वों को प्रकाशित करे। शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा में गिराम देवी अपहृत्य तमः संत तमार्थान खिलान प्रकाश यत। अब आप देखिए कि जो ये कह रहे हैं विश्वनाथ, शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा में गिराम देवी अपहृत्य तमः संत तमार्थान खिलान प्रकाशयत। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य ने मानव हृदय से अंधकार को दूर करने की बात ही नहीं कही है, बल्कि उस हृदय में समस्त अर्थ तत्वों को प्रकाशित करने की कामना भी की है। और यह बात याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अंधकार से को दूर करने की बात ही नहीं करते, बल्कि उस हृदय में समस्त अर्थ तत्वों को प्रकाशित करने की कामना भी करते हैं। 14वीं सदी तक आते आते साहित्य की क्रियाशीलता और उभरती हुई आधुनिकता का यह एक महत्वपूर्ण संकेत भी है, जिस पर कि हमारा ध्यान जाना चाहिए। असल में यह मनुष्य की संकल्प शक्ति का ही सूचक है और उसके उम्मीदें रोशनी का भी परिचायक है, जिसमें आगे चलकर निराला होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन की परिकल्पना करते हैं और मुक्तिबोध आत्मसंभवा अभिव्यक्ति के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। इस संदर्भ में अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना के कठिन तिमिराच्छादित काल में जो कविताएं लिखी गईं, और जाहिर सी बात है सैकड़ों कविताएं लिखी गई हैं, और खबर के मुताबिक कुछ युवा पीढ़ी के रचनाकार उनका संग्रह भी कर रहे हैं। वो जब आएगा तो आएगा, लेकिन ये जो कुछ कविताएं मेरे सामने से गुजरी हैं, उनमें से एक कविता है कवि मित्र और वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के सुभाष राय की, जो इसी अंधकार पर प्रकाश के विजय का उद्घोष करती है। और ये कोरोना समय में लिखी कविताओं में मुझे बहुत अच्छी लगी, जो केवल शब्द साधक एक कवि के रूप में ही एक कवि कह सकता है। इस कविता की कुछ पंक्ति है, जीतेंगे वे जो लड़ेंगे भूख बीमारी और मौतों से, लोगों को बचाने के लिए कल सिर्फ वही जिएंगे जो आज मरेंगे दूसरों के लिए। यहाँ देखिए, बात इसमें किसी प्रकार की वक्रता नहीं है, किसी प्रकार की आलंकारिकता नहीं है, लेकिन जब कोरोना का कठिन काल है तो स्वभाव कथन ही काव्यमय हो सकता है, क्योंकि जब समाज बहुत विकराल होता है तो वह अलंकार की अपेक्षा नहीं करता, रस की अपेक्षा नहीं करता, वक्रता की अपेक्षा नहीं करता, वह स्वभावोक्तियों के अंतर्गत सामान्य दृश्यों के विवरण के दायरे में अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। और ऐसे कठिन काल में इस तरह की कविताएं जो उम्मीदें रोशनी कायम है जगाती हैं हमारे भीतर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी कविता असल में अगर आप ध्यान देंगे तो ज्ञान बोध से अंधकार को दूर करती है और रूप सृजन से उस अंधकार को प्रकाशित करती है। अर्थात ज्ञान बोध से वह अंधकार को दूर करती है और रूप सृजन से उस अंधकार को प्रकाशित करती है। यानी आप इस बात को समझें कि अंधकार को दूर करना ही मूल्यवान नहीं होता, बल्कि उसे प्रकाशित करना भी उतना ही मूल्यवान है। और उस प्रकाशन की प्रक्रिया में रूप सृजन एक अनिवार्य प्रक्रिया होती, अनिवार्य तत्व हुआ करता है। इसलिए आज के कवि को यह समझना होगा कि रूप तत्व तभी महत्वपूर्ण है जब वह ज्ञान से जुड़ा हो। ज्ञान विहीन रूप तत्व ही कलावाद का पोषक होता है और रूप विहीन ज्ञान ही दर्शन की अमूर्त ऊंचाई पर अटका हुआ होता है, जो एक प्रतिगामी विचार शून्य संसार को निर्मित करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पंडित राज जगन्नाथ ने 17वीं सदी में
ज्ञान पर जोर देते हुए उसे रमणीयता से जोड़ा और कहा कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य होता है। उनका सूत्र वाक्य जानते ही हैं। तो ध्यान दें कि शब्द ही यह रमणीय अर्थ संभाव्यता ज्ञान के प्रकाश के बगैर, यानी शब्द की यह जो रमणीय अर्थ संभाव्यता है वो ज्ञान के प्रकाश के बगैर संभव नहीं है। और यह बताना ही जगन्नाथ का उद्देश्य था। तभी उन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम लिखते हुए इस पर जोर दिया था कि काव्यानुभव जनित रमणीयता एक तरह का ज्ञान ही है। ध्यान दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन उनका है कि काव्यानुभव जनित रमणीयता एक तरह का ज्ञान ही है जो लोकोत्तर आनंद है। लेकिन इस लोकोत्तरता में व्यवस्था के अंधकार से समझौता नहीं है, बल्कि उसके प्रति एक प्रकार से अवज्ञा व तिरस्कार का भाव ही है। याद रखें, पंडित जी ने के यहाँ वैसे भी ये दोनों ही अलंकार मूल्यवान हैं, अर्थात अवज्ञा और तिरस्कार ये दोनों ही बहुत मूल्यवान हैं। एक यही पंडित जगन्नाथ ने एक बहुत सारे जो उदाहरण दिए हैं और जिसके उदाहरण उन्होंने खुद बनाए हैं, एक तरह की जो उनकी पुस्तक है रस गंगाधर में, उसमें उन्होंने एक निर्वयव अलंकार को स्पष्ट करने के क्रम में एक उदाहरण दिया है जो उनके शब्द रूपी प्रकाश के महत्व को बदलाता है। और इस श्लोक पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। एक निर्वयव अलंकार के अंतर्गत जब जगन्नाथ इसका उदाहरण देते हैं, वो लिखते हैं कि बुद्धिर दीप कला लोके यया सर्व प्रकाशते अबुद्धिस्तामसी रात्रिर यया किंचित भासते। अबुद्धिस्तामसी तामसी रात्रिर यया किंचित भासते। अर्थात बुद्धि आदि जो ज्ञान रूप है वे दीपक की ज्वाला है जिनसे संसार की सभी चीजें प्रकाशित होती हैं। इसके उलट अबुद्धि अर्थात अज्ञान अंधकार में रात्रि ही है जिनसे कुछ प्रकाशित नहीं होता। जाहिर सी बात है कि जगन्नाथ ने शब्द को ज्ञान रूपी प्रकाश ही माना है जिससे यह संसार प्रकाशित होता है। अर्थात एक कवि की वास्तविक भूमिका इन्हीं शब्दों की साधना यात्रा है जो इस जगत को आलोकित किया करती है। यहाँ पर ये ध्वन्यालोक के लेखक और ध्वनि संप्रदाय के जो अधिष्ठाता आचार्य हैं उनकी याद आती है। उनका नाम है आनंदवर्धन, आप सब जानते हैं। उनकी याद बहुत ही स्वाभाविक है, जो व्यंग्य के माध्यम से ज्ञात को ही विशेष रूप से जानने पर जोर देते हैं, अर्थात जाने हुए को जानने पर जोर देते हैं, जिसे वे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह असल में प्रकाश रूप होता है जो ज्ञान सत्ता के अंधकार को अपने प्रतिभा से प्रकाशित करता है। यानी सत्ता के अंधकार को अपनी प्रतिभा से प्रकाशित करता है। यानी सत्ता ही नहीं कह सकते हैं कि जो ज्ञात सत्ता है, जो व्यवस्था है, अगर उसमें कहीं कोई अंधकार है तो जो कवि होता है अपने प्रतिभा से उसे प्रकाशित करता है। उसकी प्रतिभा का संबंध, बुनियादी संबंध अनिवार्यतः संबंध से होता, शब्द से होता है। तो जो भौतिक रूप से ज्ञात होता है वह भी असल में अज्ञात के अंधकार से आच्छादित होता है, कहना यह है। एक बार फिर आप इसे सुनिए कि जो भौतिक रूप से ज्ञात है वह भी असल में अज्ञात के अंधकार से कई बार आच्छादित होता है। तो यह कवि की ताकत होती है कि वह इस अज्ञात अंधकार को भी दूर करने की सामर्थ्य रखता है। याद रखें कि जो क्रौंच का शोक ज्ञात था, क्योंकि उनकी बधिक के द्वारा यानी मिथुन रथ जो क्रौंच पक्षी थे उनकी बधिक के द्वारा जो हत्या हो गई थी। लेकिन जब वाल्मीकि नाम का एक कवि इसे देखा तब उस शोक के पीछे अज्ञात अंधकार की जो सत्ता थी उसका उत्खनन कर दिया, जिससे कि आनंदवर्धन के शब्दों में ही अगर कहें तो क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोकः श्लोकत्वमागतः, अर्थात शोक ही श्लोक में बदल गया। क्या बात है। अब देखिए कि वाल्मीकि के इस संदर्भ को लेकर के किस तरह से आनंदवर्धन ने एक लंबे अंतराल के बाद यह बात कही कि क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोकः श्लोकत्वमागतः, अर्थात शोक ही श्लोक में बदल गया। इसी को कहते हैं काव्य सामर्थ्य, जिससे शोक के पीछे का छुपा अंधकार भी प्रत्यक्ष हो गया
और तब एक श्रोता और पाठक के नाते हम पाठकों को आज तक वह विचलित करता है। और आप जानते हैं कि एक तरह का एक आदि कवि का एक तरह का पहला एक श्लोक था, पहली कविता मानी गई है कि यति कौच मिथुनादेकम बधी काम मोहितम। इसी दायरे में अगर आप देखें कि आचार्य विश्वनाथ आते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि काव्य कृत्य यानी प्रवृत्ति, काव्य कृत्य यानी प्रवृत्ति और अकृत्य माने निवृत्ति की ओर ले जाने वाला माध्यम। अर्थात कविता एक ऐसी विधा है जो हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की ओर ले जाने का माध्यम बनती है। यही प्रवृत्ति का मतलब प्रकाश से है और निवृत्ति का मतलब अंधकार से है। वे लिखते हैं, यानी आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीति तैव। इसी के आधार पर आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सच्चा साहित्य वही है, और आचार्य शुक्ल का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है। वो लिखते हैं कि सच्चा साहित्य वही है जिससे हमारे शुभ कर्मों में प्रवृत्ति जागृत होती है, अर्थात अच्छा साहित्य लोक हृदय की पहचान करके लोक को आलोकित करता है। यही एक सच्चे साहित्य का सरोकार भी होता है। यहाँ यह जानना बहुत दिलचस्प है कि प्रयोजन तो कवि का होता है, कविता का तो सरोकार होता है। यानी जब हम प्रयोजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर प्रयोजन की बात करते हुए हम कवि के प्रयोजन की बात करते हैं, लेकिन जब सरोकार की बात करते हैं तो सरोकार तो कवि का नहीं बल्कि कविता का होता है। इसलिए पंडिता जगन्नाथ ने रमणीयता को जब ज्ञान से जोड़ा तब एक तरह से सरोकार की बात उन्हें उठाई, और यह बात भी असल में 10वीं सदी के क्षेमेंद्र के औचित्य विधान चर्चा से उठनी शुरू हो गई थी। कविता जब अंधकार दूर करने की जगह अंधकार का गीत गाने लगती है तब सरोकारों की तरफ ध्यान अधिक जाता है, और इस रूप में हमारे आचार्यों की सजग दृष्टि से हमें आज भी आलोक मिलता है। तो इसके साथ अगर आप देखें कि कुछ बस थोड़ी बातें और करना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी रचनाकार साहित्य सेवी एक बृहद परंपरा के भीतर से बोलता है उसमें अंतर विरोध का होना स्वाभाविक है। हमारे सभी आचार्य इन अंतर विरोधों से कहीं न कहीं आबद्ध दिखाई देते हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो अंतर विरोधों से हर कोई मुक्त है। यह बात दूसरी सदी ईसा पूर्व के भरत से लेकर 20वीं सदी के हिंदी के बड़े लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक में देखी जा सकती है। देखना यह चाहिए कि उसकी स्थापनाओं में उसकी खुद की पक्षधरता क्या है और ज्ञान के विस्तार में उसका क्या योगदान है। मैंने बहुत से आचार्यों को घंटों झूम झूम कर बोलते सुना है, लेकिन महीनों लग गए यह समझने में कि अंततः वे कहते क्या हैं। इसी प्रकार ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत लंबा लंबा देश व विदेश के उद्धरण देते हैं, लेकिन उन उद्धरणों के बीच उन्हें सालों खोजता रहता हूँ और अभी तक खोज रहा हूँ और असफल रहता हूँ। इसलिए लंबे लंबे वाक्य ज्ञान नहीं होते, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और खास करके ये जो व्याख्यान नई पीढ़ी को संबोधित है, इसे नई पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि इस बात को समझे कि लंबे लंबे वाक्य ज्ञान नहीं होते। वे एक वाक्य की योग्यता और आकांक्षा में भी संभव होते हैं, और भारतीय साहित्य परंपरा के आचार्यों से यह सीखने की बात है जो कहते हैं कि एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुष्ठुः प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति। इसलिए ज्ञान का विस्तार बहुलता नहीं है, वह एक समाज व संस्कृति में एक सजग हस्तक्षेप है, और जाहिर है यह हस्तक्षेप बगैर नूतन व अपूर्व साहित्य बोध के संभव नहीं है। इस ज्ञान के अंतर्विरोध पर मैं कभी विस्तार से लिखूंगा, आज उसका यहाँ संदर्भ नहीं है, लेकिन मेरे मन में है कि आचार्यों के और ज्ञान के अंतर्विरोध पर क्या कुछ हमारे साहित्य शास्त्र में या साहित्य जगत में विद्यमान है, उस पर अलग से मैं लेख लिखूं, और मैं कोशिश करूंगा कि यथाशीघ्र इसी कोरोना से जो लॉकडाउन
समय चल रहा है, इसमें ज्ञान के इस अंतर विरोधों पर मैं कुछ बातें कर सकूं, तब आपको ये पता चलेगा कि इन अंतर विरोधों के भीतर ज्ञान की सुव्यवस्थित संरचना कैसे आज तक विकसित होती आई है और हजारों साल के ज्ञान की परंपरा कैसे एक दूसरे से सीखती और सिखाती हुई आज 2020 तक हमारे बीच मौजूद है। तो इस पृष्ठभूमि में कह सकते हैं कि समाज में बहसें होती रहनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि यह ज्ञान के विस्तार के लिए हो, खुद की वायरल प्रासंगिकता के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, जब मैं वायरल प्रासंगिकता कह रहा हूं तो मैं केवल प्रतिक्रिया मूलक बहसों की बातें कह रहा हूं कि खाली बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो कुछ ऐसी गंदी घटिया बातें हम कर दें जिससे कुछ वही जो मजाक हम लोग करते हैं कि नाम बदनाम होंगे तो क्या, नाम तो होगा ना। तो ज्ञान के क्षेत्र में यह कोशिश बंद होनी चाहिए कि बदनाम तो होंगे लेकिन नाम तो होगा, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है। अगर एक बार बदनाम हो गए तो आपके ज्ञान की जितनी भी नामावलियां होंगी वह फिर जल्दी से अपनी सही जगह को प्राप्त कर नहीं पाएंगी। इस नाते मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहस का होना मूल्यवान है, लेकिन उससे अधिक मूल्यवान है बहस की सकारात्मक दृष्टि। हमारे सभी आचार्य इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जिन्होंने पूर्व पक्ष से पर्याप्त असहमति जताते हुए भी उनके योगदान को सराहा व स्वीकारा है। मैं अपने छात्रों से अक्सर कहता हूं कि जो अपनी विरासत की शक्ति को पहचानने से इनकार कर देता है, उसको भविष्य का समाज भी अपनी विरासत के पन्ने से बाहर कर देता है। तो मित्रों, स्वीकार्यता एक बड़ी ताकतवर प्रवृत्ति है जो न केवल आपको भीतर से भाव समृद्ध करती है, बल्कि बाहर की ऊंची उड़ान के लिए भी अपेक्षित आलोचनात्मक बल देती है। ध्यान दीजिए, अपेक्षित आलोचनात्मक बल देती है। इस नाते अस्वीकार्यता की जिद यूं भी एक मत्सरी वृत्ति है जो पहले एक भारी कोलाहल पैदा करती है और फिर खुद को एक निर्वात के हवाले समर्पित कर शांत हो जाती है। अब आपको तय करना है कि आपको यह तड़प भरी शांति चाहिए या फिर वह संकल्प समन्वित शक्ति जो सृजनात्मक हो और जो वह आपके चेतना को नहीं बल्कि समूचे समाज को आलोकित करे और दिशा दे। असल में हमारे साहित्य शास्त्र में ये कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। चुनौती को अवसर के विकल्प में लीजिए, न कि उसे ढोते रहने की कोशिश के रूप में। यह बताना ही असल में इस व्याख्यान का उद्देश्य था। इसी कारण से इसका दायरा, इस व्याख्यान का, इस बातचीत का दायरा मैंने थोड़ा सा खुला रखा है। थोड़ा छात्रोपयोगी होने के बावजूद छात्रों से इतर जो समाज के लोग हैं जो इसे सुने, वो भी कुछ इसमें अगर एक दो वाक्य भी उनके काम का मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही यह हर्ष और उल्लास का विषय होगा। असल में हर चुनौती हमारे लिए चंदन होती है या कि होनी चाहिए, लेकिन जो इसे नहीं समझता वह उस गधे की तरह होता है जो चंदन की प्रतिरक्षात्मक शक्ति को नहीं समझता, उसे केवल एक बोझ समझता है। इस अवसर के लिए भी एक श्लोक सुनिए। यथा खरश्चंदन भार वाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। इसी के साथ यानी आप समझिए जो श्लोक का अर्थ है कि जैसे गधे की पीठ पर लदी हुई चंदन की लकड़ी तो होती है, लेकिन गधा उसकी सुगंध को नहीं समझता, उसके लिए चंदन की लकड़ी केवल भार रहती है। तो हमें जो ज्ञान रूपी, जो चुनौती रूपी चंदन है उसे भार नहीं समझना है, हमें उसे प्रकाश रूप समझना है। हमें उसकी प्रतिरक्षात्मक शक्ति को, उसके जो उसकी इम्यून सिस्टम है और वो उसकी जो हमें कह सकते हैं कि हमारे शरीर को, हमारी चेतना को शक्ति प्रदान करने की जो सामर्थ्य हो उसको समझना चाहिए। तो इसी कारण मैंने इस श्लोक को उद्धृत किया कि यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। मुझे लगता है कि यह व्याख्यान काफ़ी लंबा खींच रहा है, इस नाते अब मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं और इसी के साथ
क्योंकि जो व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसी के साथ मैं आप सब के लिए अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका हर अगला दिन शुभ हो और श्रेष्ठ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।